हम लोग जन समस्या को उठाने का काम करते हैं सदन में। और जब जन समस्या के समाधान के बाबत अगर जवाब नहीं मिलता है सरकार की ओर से, तभी कोई बवाल उठता है। हम लोगों ने अभी आश्वस्त किया है कि साहब उन सारे समस्याओं का माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न उठाया जाए तो उसका सही रूप से जवाब दिया जाए, लेकिन सरकार जवाब देने से कतराती रहती है। इसलिए हम लोगों को कभी कभी सदन में बाध्य करना पड़ता है सरकार को। तो यह बाध्य करने की जो प्रक्रिया है, सरकार समझती है कि लोग हल्ला गुल्ला करते हैं। हल्ला गुल्ला नहीं है, बल्कि बाध्य हम लोग क्या करते हैं। विपक्ष को क्या उम्मीद है इस बार बजट से? देखिए, विपक्ष का एक ही है, आप जानते हो कि टू एक्सपोज एंड टू अपोज, यानी जो जन समस्या है। ये बजट सत्र है, इसके विषय में कहा गया है कि यहाँ पर चर्चा होती है हिल टू हेवन। अब सरकार को हिल के विषय में जानकारी नहीं है। अब जैसे हम अपने क्षेत्र में थे तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। एक मुसर टोला है जहाँ पर 100 परिवार 104 परिवार है और उसे मात्र एक मैट्रिकुलेट है। अब आज़ादी के इतने वर्षों के बाद शिक्षा पर इतनी राशि खर्च हो रही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर, लेकिन वहाँ पर एक सिर्फ मैट्रिकुलेट। तो कहने का मतलब अभी भी ये जो मुसर समाज के जो लोग हैं, चाहे दलित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, इनके बाल बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी वो हेल की जिंदगी उठाते हैं। तो हम विपक्ष के जो लोग हैं सरजमीन पर उन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उसके बाबत हम प्रश्न करेंगे और सरकार सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि उस समाधान की भी अपेक्षा रखेंगे। शिक्षा मंत्री आप रहे हैं सर, शिक्षा के बजट से क्या उम्मीद है आपको? शिक्षा महत्वपूर्ण देखिए, शिक्षा का अब जो है, पहले जो था शिक्षा का महत्व था, शिक्षा का मतलब था टू मेक देम लिटरेट, लोगों को शिक्षित बनाना। बाद में था टू मेक देम एजुकेटेड। लेकिन अब जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रश्न उठ गया है, तो उसमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का हमारे शिक्षा, हम विद्यालय में जो पढ़ाई करते हैं, लोगों में लर्निंग एटीट्यूड पैदा करते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी पैदा करते हैं, और इस ग्लोबल जो सोसाइटी है उसमें अगर वह कम्पीट नहीं करता है तो हमारा शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। तो टू मेक देम द मेंबर ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, यानी ज्ञान आधारित समाज का सदस्य बनाना, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो इसकी प्राप्ति कराना है। और दूसरा एक है, अंतिम कहा गया है, टू बी इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन ओनली, टू बी एसोसिएटेड विथ अदर्स, यानी आप शिक्षित होते हैं तो समाज के सभी वर्गों लोगों के साथ आप अपने को एसोसिएट करते हैं कि नहीं, यह भी एक शिक्षा। तो आज हम देखते हैं कि एक शिक्षा में जो एक एक्सक्लूसिवनेस, यानी पढ़ा लिखा लोग समाज से अपने को अलग कर रहा है। तो आज की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है और उसमें हम ऐसी पढ़ाई लिखाई संस्कार लोगों में पैदा करें ताकि उसमें एक्सक्लूसिवनेस नहीं बल्कि समाज से जुड़ने का भाव पैदा हो पढ़े लिखे लोगों में, और समाज की जो दुख है, दर्द है, उसके प्रति वो संवेदित हो। यह शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन सरकार तो नियोजन भी नहीं कर रही है सर, स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, नियोजन को लटका के रखा हुआ है। टीचर फर्स्ट, यानी शिक्षा विभाग के बजट का मतलब है शिक्षक फर्स्ट। शिक्षक की सारी समस्या को जब तक आप समाधान नहीं कीजिएगा तो ये मानसिक रूप से शिक्षक नहीं रह पाएंगे। इसलिए शिक्षक की सारी समस्याओं का समाधान इमीडिएट करना होगा ताकि उसके लिए कभी उसको संघर्ष नहीं करना पड़े।